यूपी में इंटरनेट बंद करने की आशंका। यूपी में नेट बंद करने की योजना बनाई जा रही है। बड़ी खबर, सपा की बढ़त देखकर घबराने लगी बीजेपी। यूपी में इंटरनेट बंद करने की आशंका, ये बड़ा बयान सामने आया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ये बड़ा बयान सामने आया है। तो ये देखिए, उत्तर टैली अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो टैली में उत्तर प्रदेश में क्या खेला हो गया क्या, लेकिन अभी ये रुझान है, इसको अभी नतीजे हैं। अब यहां देखिए, एक सीट पर इंडिया गठबंधन आगे है और 39 सीटों पर 39 पर एनडीए गठबंधन आगे है। वहीं उत्तराखंड के देखिए तो उत्तराखंड में क्लीन स्वीप है। बीजेपी 5 की 5 सीटें लेकर जा रही है, कांग्रेस 0 पे है, बीएसपी 0 पर है। लेकिन यहां पर एक बात यह है कि अभी बीएसपी ने खाता भी नहीं खोला है उत्तर प्रदेश में। तो ये देखिए, 39 सीटों पर बीजेपी और 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे। तो बड़ी जानकारी अब आप देख पा रहे हैं। तो ये बेहद दिलचस्प आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही कांटे की टक्कर ये नजर आ रही। अब देखिए, यहां पर मेरे लेफ्ट साइड आप देखिए कि हमारे साथ निकिता सरीन मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं लखनऊ से। निकिता, बेहद ही कांटे की टक्कर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का खूब सारा हम लोगों ने बातें सुनी, खबरें भी चलाई, लेकिन अभी एनडीए गठबंधन 39 पे और इंडिया गठबंधन जो है वो 40 सीटों पर आगे चल रही है रुझानों के अनुसार। क्या कुछ अपडेट है? बीजेपी मुख्यालय से आप जुड़ी हैं निकिता। सौरभ, देखिए, हमेशा से जब भी एक पार्टी मैदान में उतरती है तो एक अच्छा खासा टारगेट लेके चलती है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की, अगर मैं बात करूं, 80 सीटों का लक्ष्य लेकर चली थी। आज फिलहाल जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, इस पे साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो एक टक्कर है यहाँ पर जी, फोन कट गया, रुक जाओ। चलिए ठीक है, अभी कांटे की टक्कर। अब देखिए, एक टैली में जो है एनडीए वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 40 हो गई एनडीए गठबंधन और इंडिया 39 पर है। बेहद ही दिलचस्प और कांटे की ये मुकाबला है। और 2014, 2019 में और 2024 आते आते बहुत ही कुछ तब्दीली आपको नजर आने लगी है। देखिए, ये इस बार इंडिया गठबंधन ने ये कहा था अपनी बातें, लेकिन साइलेंटली वोटरों ने अपना काम किया। बहुत ज्यादा इस बार मतदाताओं ने बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं किया था। उन्होंने एक ध्येय बना लिया था कि उसका हम सीधे वोट कास्ट करेंगे, किसी से कोई ज्यादा बातचीत नहीं। देखिए, चलिए अब हम देश भर की बात कर लें। टैली ऊपर हेडरूम पे अगर बात करें तो 296 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। 225 सीटों पर अभी इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और 22 सीटों पर अन्य जो है वही आगे चल रहे हैं। चलिए, इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि रिजल्ट ब्रेकिंग बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उलटफेर। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि इंडिया और एनडीए से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। यूपी में एनडीए 38 सीटों पर आगे, इंडिया गठबंधन 40 सीटों पर आगे। ये जैसा कि मैं बता रहा था आपको, वही अब उलटफेर आपको देखने को मिल रहा है। पल पल की अपडेट, एक एक सीट की हम आप तक आंकड़े पहुंचा रहे हैं। सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कवरेज आप देख पा रहे हैं। एनडीए से ज्यादा सीट पर अब इंडिया गठबंधन पहुंच गया है। अब देखने वाली बात होगी दिलचस्प, एक एक का रेशियो देखिए कितना ये टैली। आप देखिए, अभी अप्स एंड डाउन हम आपको दिखा, थोड़ी देर पहले, करीब 25 सेकंड पहले हमने हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हुआ कि 40 एनडीए और फिर इसके बाद खट से जो है इंडिया जो है वो अप हो जाता है। अब ये आप देख सकते हैं कि क्या बेहद दिलचस्प मुकाबला। ऊपर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो वहां भी टैली लगातार परिवर्तित होती नजर आ रही है। तो आप लगातार टैली पर नजर गड़ाए रहिए। देखिए, 41 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे हो गया है, 38 सीटों पर अब जो है एनडीए। निकिता सरीन मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है लखनऊ से। निकिता, बीजेपी मुख्यालय से आप जुड़ी हुई हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? एनडीए 38 और इंडिया गठबंधन इस समय 41 सीटों पर रुझान के अनुसार आगे है।
बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से अब देखिए धीरे धीरे रुझान आ रहे हैं, आपको बताते चले कि कांटे की टक्कर, अगर मैं उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात करूं तो बिल्कुल कांटे की टक्कर है अलायंस और एनडीए की अगर बात की जाए साफ तौर पर। और साथ ही साथ यहां पर आपको बताते चले कि मोहनलालगंज सीट में लगभग एक अच्छा खासा आंकड़ा हो गया है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। अब लगातार हम आपको जिस तरह से यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, देखिए बाहर के जो लोग हैं, वो कार्यकर्ता है, वो लगातार यहाँ पर फिलहाल डट गए हैं। और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, अगर मोहनलाल लोकसभा सीट में की मैं बात करूं तो आरके चौधरी लगभग 32,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जहां पर कौशल किशोर पीछे हैं। और जिस तरीके से अब मैं लखनऊ की बात करूं, बेहद वीवीआईपी सीटों में से एक मानी जा रही है, और उसमें अगर मैं राजनाथ सिंह की बात करूं तो लगभग अब जो उनका आंकड़ा है वो 10,000 वोट क्रॉस कर चुका है, यानी कि 10,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। तो जो मुकाबले हैं वो बेहद इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, एक टफ फाइट जिसे कहते हैं वो देखने को जरूर मिल रही है। और जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं नेताओं से, जिस तरीके से हमने अभी दिनेश शर्मा जी से भी बात की है, तो उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि धीरे धीरे जिस तरीके से अभी 11 बजे 11:30 बजे तक का जो एक वक्त है वो माना गया है, और इस वक्त तक अगर मैं बात करूं तो जो तस्वीर है वो सबसे ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से एक बड़े फिगर की बात की जा रही थी, वो अभी बीजेपी के लिए थोड़ा सा टफ जरूर होता जा रहा है। और आपको ये भी बताती चलूं कि एक जो आंकड़ा सेट किया था, जो टारगेट सेट किया था, वो फिलहाल अभी बीजेपी के लिए थोड़ा सा टफ हो गया है, क्योंकि कांटे की टक्कर यहाँ पर इंडिया अलायंस की ओर से देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि क्योंकि काउंटिंग अभी जारी है, कई ऐसी सीट है जिस पर लगातार अभी काउंटिंग चल रही है, और ऐसे में अभी तस्वीर साफ होते होते कुछ वक्त और लग जाएगा सौरभ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर हमारी मौजूदगी है, और वहां पर जितने भी कार्यकर्ता है वो बेहद खुश हैं। देखिए कुछ लोग भी वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार जो रुझान आ रहे हैं? देखिए रुझान, हम लोगों ने 400 पार का नारा दिया था, 300 पार तो निश्चित हम जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। बस थोड़ी सी निराशा है, 400 पार का सपना लेके हम लोग सुबह उठे, पूजा पाठ करके अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का नाम लेके हम लोग पार्टी कार्यालय तक आए कि हम 400 पार का उत्सव और जश्न मनाएंगे। उससे हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन जनादेश हमारे साथ है। और जनादेश, और चूंकि ये जनता का जो जनाधार है, उसे हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। कर लो फिर से, जल्दी से, अब यहीं रहिएगा। तो चलिए, ये लोगों से बातचीत हो रही थी बीजेपी मुख्यालय पर। मेरी सहयोगी निकिता सरीन बता रही हैं, देखिए कार्यकर्ता भी थोड़ा सा मायूस हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमने 400 टारगेट लेकर चले थे, 400 पार का, तो नहीं तो 300 पर ही बात कर रहे हैं। चलिए टैली की बात कर लेते हैं। टैली की बात अगर करें तो आप देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन जो है वो 37 सीटों पर आगे है और इंडिया गठबंधन 42। चलिए निकिता, आप बात कर रही थी, लोगों की प्रतिक्रिया ले रही थी, कुछ लोग अपनी बात रख रहे थे, कंप्लीट कीजिए, बात कीजिए। बिल्कुल, लगातार लोग यहाँ पर मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हमारी मौजूदगी है। हाँ, जिस तरह से आप बता रहे थे कि बेहद उत्साह के साथ आज आप चले थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 400 पार का नारा दिया था, और वहीं उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट। अब जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, एग्जिट पोल कुछ कह रहा था और रुझान अभी कुछ कह रहे हैं कि टफ फाइट जरूर है यहाँ पर। जी, बात आपकी सही है। यहाँ पे हम लोग एक उत्सव के रूप में एकत्रित हुए थे कि हम 400 पार जाएंगे, 400 पार नहीं तो 350 प्लस जाएंगे। लेकिन अब जब हम 300 पार के करीब पहुंच रहे हैं, 300 पार तो निश्चित जाएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएंगे। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक निराशा या कसक एक मन में रहेगी कि हम लोगों ने इतने गर्मी में मेहनत किया, जमीन पर जाकर के। मैं स्वयं बतौर कार्यकर्ता 3 लोकसभा में जाकर के गांव-गांव में घूमा हूं, तो कहीं ना कहीं मन में एक निराशा तो। इस बार वोटिंग परसेंटेज भी कम हुआ है, क्या लगता है ये भी एक वजह है? ये भी एक कारण है। और वैसे भी जो है, जो हमारे पास जनवरी में जो राम मंदिर को लेकर के और जनता के बीच में जो उत्साह था, वो भी नहीं रुझानों में कहीं सामने आ रहा है। क्या लग रहा है इसकी वजह? क्योंकि देखिए रुझान जिस तरीके से आ रहे हैं, एक समय ऐसा था जब अयोध्या सीट भी पीछे चल रही थी बीजेपी। देखिए, अयोध्या भगवान राम की स्थापना होने पर हम लोगों को ये पूरी आशा थी कि उत्तर प्रदेश ही नहीं,
पूरे भारत में इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन जो जिस तरीके से परिणाम आया है और इंडिया ने हमारे एनडीए गठबंधन को एक फाइट के रूप में किया है, वहां पर ये लगा कहीं ना कहीं राम फैक्टर छूट सा गया और लोगों के मन में निराशा रही। लेकिन मैं इस बात पे इतनी बात कहना चाहूंगा कि एक हमारा जो विंग था हिंदू युवा वाहिनी योगी जी का संगठन था 2000। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निकिता, आप हमारे तक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पहुंचाए। चलिए अभी